द्वारा जितने भी छात्र छात्राएँ यूपी बोर्ड साहित्यिक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष स्पेशल साहित्यिक हिंदी का वीडियो बना रहा हूँ, जिसको पढ़ेंगे पढ़ करके ये महाकवि भूषण जी के द्वारा रचित शिवा सौर्य, जिसका मैं एक छंद आज आपको समझाऊंगा, जिसको मैं आपको भावार्थ के साथ बताऊंगा। इसको वीडियो को देख करके और अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। महाकवि भूषण जी ने जो वीर शिवाजी की चतुरंगिणी सेना युद्ध के लिए तैयार होती है, निकलती है और सेना के अंदर क्या जोश भरा होता है, उसका वर्णन यहाँ पर महाकवि भूषण जी ने बड़े ही मनमोहक ढंग से बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है और छंद के माध्यम से भूषण जी ने लिखा है कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मत गबरन के लड़ते हैं। ऐर पैर खैर बैल खालक में गैल गैल, गजन की थैल पैर सैल मुसत हैं। और तारा सोता रन धूल धारा में लगत जीवी, तारा सोता रन धूल धारा में लगत जीवी, थारा पार पारा पारा वारा लो हलत हैं। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मत गबरन के लड़ते हैं। ऐल खैल खैल बैल खालक में गैल गैल, ऐल खैल खैल बैल खालक में गैल गैल, गजन की ठैल पैर से लगुन उछलते हैं। तारा सोता रन धूल धारा में लगत जीवी, तारा सोता रन धूल धारा में लगत जीवी, थारा पार पारा पारा वार जो हलते हैं। यहाँ पर महाकवि भूषण जी ने अपने इस छंद के माध्यम से वीर शिवाजी की सेना, चतुरंगिणी सेना जब युद्ध के लिए निकलती है, तैयार होती है, उस समय का वर्णन किया। और क्या वर्णन किया कि साज चतुरंग सैन, सैन माने सेना और साज माने सजा करके, रेडी करके, तैयार करके, चतुरंग यानी चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना क्या है? जिसमें सेना के चार अंग, सेना के चार अंग, सेना के चार अंग यानी जिसमें चार प्रकार की सेना हो। कौन कौन? वायु, जल और नभ और स्थल। और यहाँ पर देखिए ऐसी सेना जिसमें सबसे पहले आगे रथ हो, उसके पीछे हाथी हो, है ना, घोड़े हो और फिर पैदल चलने वाले हो। ऐसी सेना को चतुरंगिणी सेना कहा। तो यहाँ पर वीर शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के अंग में उमंग धार, यानी अंगों में उमंग धारण करके क्या करते हैं? युद्ध के लिए, युद्ध को जीतने के लिए चल देते हैं। सरजा शिवाजी, यहाँ शिवाजी को सरजा की उपाधि दी गई है। यहाँ पर वीर रस का वर्णन किया गया है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, यानी अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के वीर शिवाजी
युद्ध को जीतने के लिए चल देते हैं। और आगे बताया भूषण जी ने कि भूषण भगत नाद बिहत नगारन की, यहाँ पर जब सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, चल देती है, तो भूषण जी वर्णन करते हैं, क्या करते हैं कि भूषण जी वर्णन करते हैं, कहते हैं भनत माने कहते हैं कि नाद माने आवाज, बेहद माने बेहद यानी तेज आवाज, नगारन के यानी बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजते हैं। जब सेना युद्ध के लिए चल देती है, निकल पड़ती है, तो बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। और नदी नद मद गैवरन के नरक है, यहाँ पर गैवरन माने क्या बताया, हाथी। जब यहाँ पर जो है वीर शिवाजी की सेना युद्ध के लिए चलती है, तो उस सेना में हाथी भी होते हैं, और हाथियों की जो कान होते हैं, कान के नीचे से पसीना इस प्रकार से निकलता है, क्योंकि वो हाथी मतवाले होकर के मस्ती से मतवाले होकर के इतना तेजी के साथ चलते हैं कि उनके कान के नीचे से पसीना इस प्रकार बहता है कि ऐसा लगता है कि नदी नाला बह जाता है, नदी नाला बह जाता है। और बताया कि ऐन फैल खैल गए, यहाँ पर क्या है, ये हाहाकार मच जाना, खलबली मच जाना। कहाँ पर, खलक, खलक माने आकाश, और गैल गैल यानी आकाश मार्ग में जब वीर शिवाजी की सेना युद्ध के लिए चलती है, तो वो चतुरंगनी सेना जिसमें हाथी, रथ, घोड़े और पैदल चलने वाले इस प्रकार के युद्ध के लिए चलते हैं, इतना उत्साह के साथ, इतना जोश के साथ वो युद्ध के लिए चलते हैं कि जो है आकाश मार्ग में भी खलबली मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। और बताया गजन की ठहर पैर सैर उस लत है, यहाँ गजन माने हाथी, जो हाथी है, हाथियों की चलने की आवाज, हाथियों के चलने के कारण ठहर पैर सैर उस लत है, यानी हाथी जो इतनी तेजी से चलते हैं कि उनके चलने के कारण, उनके तेज चलने से सैर माने पर्वत भी जो है इधर से उधर हो जाते हैं। हाथी इतनी तेज से दौड़ते हैं, हाथियों की जो चाल है इतनी तेज होती है कि उनके चलने से जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो भी इधर से उधर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपनी जगह से खिसक जाते हैं। और कहा भूषण जी ने वर्णन किया कि तारा सो तरंग घोर धारा में लगत जीव, तारा सो तरंग, यहाँ पर तारा क्या है और तरंग ये सूर्य, तरंग माने सूर्य और तारा, यानी सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, और धूरी धारा में लगत जीव, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए जब वीर शिवाजी की सेना युद्ध के लिए चलती है, तो उस सेना के चलने से इतनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि धूल के कारण जो इतना बड़ा सूर्य है वो एक छोटे से तारा की भांति, छोटे से तारा की भांति दिखाई देता है। तारा सो तारा ने धूरी धारा में लगत थी, यानी जो है वो छोटा सा एक तारा, यानी सूर्य भी एक तारा है, और मतलब सेना के चलने से वो जो है एक सूर्य जो भी वो एक तारा है, लेकिन जो हमें इतनी दूरी से देखने पर भी इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो धूल के उड़ने से, सेना के चलने से जो धूल उड़ती है, उस धूल के कारण वो तारा यानी वो सूर्य एक छोटे से तारे की भांति दिखाई देता है। थारा पर पारा पारा वारियो हालत है, यहाँ पर देखिए थारा, थारा सभी लोग जानते होंगे, घरों में सभी के थारा होता है, और पारा क्या है, पारा एक धातु होती है, यानी अगर उस थारे में पारा नाम की धातु को अगर रखा जाता है तो वो जो धातु है वो फैल जाती है, हिलने लगती है, डुलने लगती है। तो उसी का वर्णन यहाँ भूषण जी ने किया
दिया कि थारा पर पारा और पारावार जो हालत है, पारावार क्या है? समुद्र। यानी हाथियों के चलने से, घोड़ों के चलने से, चतुरंगनी सेना के चलने से क्या होता है कि समुद्र भी जो है अपने स्थान से हिलने लगता है, डूबने लगता है। इस प्रकार से भूषण जी ने शिवा जी की सेना का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया, बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया कि शिवाजी युद्ध के लिए किस प्रकार से अपनी सेना को तैयार करते हैं और उनकी सेना किस प्रकार से चलती है और सेना के चलने से क्या क्या होता है, इसका वर्णन भूषण जी ने अपने इस छंद के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत